दोस्तों नमस्कार। तेलंगाना में कल चुनाव, आज का ताजा रुझान। इस सर्वे में अब तक के सभी सर्वे फेल। अब बनेगी इस पार्टी की सरकार और इस पार्टी को मिलने जा रही है संजीवनी। हम आपको बता देंगे तेलंगाना का रण सजा हुआ है, दोनों ओर से धुंध भी बच चुकी है और मतदान में 24 घंटे बाकी हैं। और चंद्रशेखर राव क्या पुनः मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं? क्या बीआरएस सरकार बना रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिलने जा रही है? क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस जीवित हो उठी है? क्या असदुद्दीन ओवैसी बीआरएस का वोटकटवा बन चुके हैं? तेलंगाना में 119 सीटें हैं। 2018 में सबसे अधिक सीट बीआरएस को 78 सीटें मिली थीं। एक तरफा जीत हुई थी। कांग्रेस 32, बीजेपी 2, अन्य को 7 सीटें प्राप्त हुई थीं। लेकिन इस बार रणनीति बदल गई है। अधिक लोकप्रियता के कारण बीआरएस पहले सत्ता में आती हुई दिख रही थी, लेकिन अब चूंकि वोटों की गणित और समीकरण कुछ दूसरे रंग में रंग गए हैं। हम आपको बता दें तेलंगाना के रण में क्या होने वाला है। दिल थाम कर बैठिए, जिलेवार सर्वे हम लेकर आए हैं, आपको बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बीआरएस के चंद्रशेखर राव एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से अच्छा करने के जुगत में लगी हुई है। साथ ही साथ कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। क्या होने वाला है तेलंगाना में, आपको इस वीडियो में जिलावार पता चल जाएगा। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हम आपको बता दें कि आदिलाबाद में 2 सीटें हैं। इसमें बीआरएस को 1, कांग्रेस को 1, भाजपा को 0, अन्य को 0 सीटें मिलने जा रही हैं। कोठागुंडम में 5 सीटें हैं और इसमें बीआरएस को 2, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। निजामाबाद में 6 सीटें, बीआरएस को 2, कांग्रेस को 2, भाजपा को 0, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हैदराबाद में कुल 15 सीटें हैं। 15 में 3 बीआरएस, 7 कांग्रेस, 2 भाजपा, अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। भूपालपल्ली में 2 सीटें हैं, 1 बीआरएस, 1 कांग्रेस, भाजपा 0, अन्य 0। और जगत्याल में 3 सीटें, 1 बीआरएस, 2 कांग्रेस, बीजेपी 0, अन्य 0। साथ ही साथ जनगांव में 3 सीटें, 1 बीआरएस, 1 कांग्रेस, 1 भाजपा, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। दूसरा जिला है जो गढ़वाल, 2 सीटें, इसमें बीआरएस 1, कांग्रेस 1, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। दूसरा जिला है कामारेड्डी, 3 सीटें, बीआरएस 1, कांग्रेस 2, बीजेपी 0, अन्य 0। उसके बाद करीमनगर 4 सीटें, बीआरएस 1, कांग्रेस 2, भाजपा 1, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। खम्मम में 5 सीटें, बीआरएस 2, कांग्रेस 3, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कोमारम बी में 2 सीटें, बीआरएस को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। महबूबाबाद में 2 सीटें, 1 बीआरएस, 1 कांग्रेस, भाजपा और अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। महबूबनगर में 5 सीटें, बीआरएस 2, कांग्रेस 2, अन्य को 1 और भाजपा को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। मानचेरियल में 3 सीटें, बीआरएस 1, कांग्रेस 2, भाजपा और अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। अब हम आपको बता दें भद्राद्री भुवनगिरी में 2 सीटें, बीआरएस 0, भाजपा 0, कांग्रेस को 2। और वारंगल अर्बन में 3 सीटें, 1 बीआरएस, भाजपा 0, कांग्रेस 2, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। अब हम वारंगल ग्रामीण की बात करें, 2 सीटें, 1 बीआरएस, 1 कांग्रेस, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद में बानपट्टी में 1 सीट वो बीआरएस को मिलती हुई दिख रही है और को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सूर्यापेट में 4 सीट, 1 बीआरएस, 3 कांग्रेस, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। और हम आपको बता दें सिद्दीपेट में 4 सीट, 1 बीआरएस, 1 भाजपा, 2 कांग्रेस, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। और संगारेड्डी में 5 सीटें, 2 बीआरएस, 3 कांग्रेस, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। रंगारेड्डी में 8 सीट, 3 बीआरएस, 1 भाजपा, 4 कांग्रेस, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। रजना सिलसिला में 2 सीट, 1 बीआरएस, 1 कांग्रेस, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। पैदापल्ली में 3 सीट और तीनों सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है, अन्य को सभी को 0 सीट मिलती हुई जिले में दिख रही है। निर्मल में 3 सीटें, 1 बीआरएस, 2 कांग्रेस, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। निर्मल के बाद जो जिला आता है नलगोंडा में 6 सीटें, 2 बीआरएस, 1 भाजपा,
3 कांग्रेस तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। नागर कर्नूल में 3 सीटें और तीनों कांग्रेस को मिल रही हैं, सबको 0-0 सीट इस जिले में मिलती हुई दिख रही हैं। मल्काजगिरी में 5 सीटें, 2 बीआरएस, 3 कांग्रेस, अन्य सभी को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। मेढक में 2 सीटें, 1 बीआरएस, 1 कांग्रेस, सभी अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। इस तरह से तेलंगाना में जो चुनाव सर्वे आया है उसमें कांग्रेस को 64 सीटें, बीआरएस को 39 सीटें, भाजपा को 8 सीटें, अन्य को 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह तेलंगाना में कांग्रेस एक बार लौट रही है, इस पार्टी को संजीवनी मिल रही है तथा भारतीय जनता पार्टी भी कुछ अच्छा करती हुई दिख रही है। बीआरएस की सरकार जा रही है। धन्यवाद।